खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हज़ार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी भी, सब वापस लेने चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है। और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी, इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से, कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा, लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय FIR दर्ज हुई थी किसी पे? एक JPC बन गई थी, और JPC के माध्यम से चर्चा करके जो कार्रवाई करनी थी वो विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। FIR से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो, उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है। आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे? केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह नफरत फैलाने का काम किया है। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? मान लो हम भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, तो 5000 साल हुए। अभी 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी? कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से, और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं। तो कहीं खोद दो कि क्या ना मिल जाए वहां पर। अरे पत्रकार साथी, जालौन में एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न्यूज निकाल दी, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसे नंगा कर दिया था। सोशल मीडिया का जमाना है। ये कोई ऐसा नहीं जो चीजों को न जानता हो, ये सब नौजवान जानते हैं। इसलिए हम समाजवादियों की या जो भी सरकार में है उसके सामने चुनौती है कि इन नौजवानों का भाग्य कैसे बेहतर हो। देखिए, जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं या जो सच्चाई, उसको हम और आप टाल नहीं सकते।
भगवान श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है इसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय प्राण छोड़े उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। और जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ था तो बता सकते हो क्या? अरे मेरे पत्रकार साथी, ये दिल्ली से इसको व्हाट्सएप से सवाल आ रहे हैं, बताइए। देखिए ये चुनाव आ गया है इसलिए ईडी भी आ गई है। चुनाव आते ईडी इनकम टैक्स आ जाती है, चुनाव आते सीबीआई आ जाती है। ये कौन सी नई बात है, सब जानते हैं बात को। हमारी रणनीति ये है कि नौजवानों का साथ लें, किसानों को जागरूक करें, माताओं बहनों को भविष्य में हम लोग सम्मान देंगे। चाहे हमें किसी रूप में सरकारी योजनाओं से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सम्मान के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छी योजनाएं बनाई थी जो आज भी जनता को दिखाई दे रही हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो और चाहे बड़ी बड़ी